हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, घर के जो मॉर्निंग के काम हो गए हैं तो उसके बाद फ्री होने के बाद होते हैं घर में कुछ एक्स्ट्रा काम। तो बस इनकी भागम भाग दिन भर चलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने अड़िया को छीला था, मिर्ची को काट लिया था और साथ में आज बनाना है धनिया पाउडर। तो इनको भी मैंने निकाल दिया है और दूसरी थाली में निकाला है मैंने धनिया। तो ये दोनों धनिया ना अलग अलग हैं, तो दोनों को मैंने निकाला हुआ है। तो इनको मैं धूप में रख दूंगी और चलते हैं ऊपर। और ये मैंने सुबह टाइम ही धूप में रखे थे ताकि ये 1-2 घंटे में थोड़ी सा ड्राई हो जाएंगे, तो पाउडर बनने में आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आ गई थी छत पर और यहाँ हल्की सी ही धूप निकली थी, ज़्यादा कुछ खास धूप नहीं थी। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उनमें भी फूल खिले थे, तो वह मैंने देखे। फिर इसके बाद धनिया भी सूख गई थी और जो अड़िया और मिर्ची थी तो वह भी थोड़े थोड़े सूख गए थे। तो इनका जो मॉइस्चर था तो वह निकल गया है। सारी चीज़ों को मैं उठा रही हूँ और चलते हैं नीचे और अचार बनाएंगे और साथ में जो अचार की तैयारी है तो वह भी हो जाएगी। तो बस मैं आ गई हूँ नीचे और सारी जो अचार की तैयारी है तो वह मैंने कर ली है। जो मसाले मुझे डालने हैं तो उनको मैंने निकाल लिया था और निकालने के बाद इनको रोस्ट भी कर लिया है। मसालों में मैंने लिया था राई, मेथी, जीरा और अजवाइन। सभी चीज़ों को मैंने भून लिया था और इनको पीस लिया है मोटा मोटा। और इसके बाद तेल मैंने गर्म करने रखा था। जो सारे मसाले तो वह मैंने डाल दिए थे। इसके साथ मैंने डाला था हल्दी और नमक और थोड़ा सा रेडीमेड अचार का मसाला जो कि मेरे पास हमेशा ही अवेलेबल रहता है। फिर जो तेल गर्म करने रखा था तो तेल गर्म हो गया तो इसको भी मैं डाल दूंगी। और एक बार तेल कम लग रहा था तो दूसरी बार थोड़ा सा तेल मैंने और गर्म करके इसमें डाला था। तो ये अड़िया और जो मिर्ची का अचार होता है ना, तो ये खाने में अच्छा लगता है और हमारे यहाँ ज़्यादातर ना फ्रेश अचार पसंद किया जाता है। तो मैं हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा के लिए अचार नहीं रखती हूँ। तो अचार बन गया है तो इसको मैं रख दूँगी डब्बे में और ये कल तक खाने लायक भी हो जाएगा। अचार बन गया है तो इसको इसकी जगह पर रखते हैं और बनाना है धनिया का पाउडर। तो धनिया मैंने जो सुबह सूखने रखी थी तो उसको मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फिर इसको जार में डाल रही हूँ और मिक्सर ग्राइंडर से बनाएंगे इसका फाइन पाउडर। क्या धनिया सूख गई है ना तो जल्दी इसका पाउडर भी बन जाएगा। तो बस ये छोटे छोटे जो काम है तो वह हमारे दिन भर लगे रहते हैं और जब मुझे टाइम मिलता है तो किसी दिन मैं ये सारे छोटे छोटे काम एक साथ ही कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर धनिया का पाउडर वह बन गया है तो बस इसको भी अच्छे से चेक कर लेंगे। तो इसको धूप में रखा था तो इसका पाउडर भी जल्दी बन गया है। तो बस पाउडर को इसके डब्बे में भर देंगे। और मैं हमेशा ही 1 जार से ज़्यादा धनिया का पाउडर नहीं बनाती हूँ क्योंकि जितना हमारा डब्बा है तो बस यही भर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा पाउडर बनाते हैं ना तो उसकी महक भी चली जाती है और टेस्ट भी चला जाता है। तो बस फ्रेश ही धनिया का पाउडर मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो इसके बाद जो मसाला दानी थी तो उसकी जो कटोरी थी तो उसमें भी धनिया पाउडर नहीं था तो उसको भी मैं अभी इसी समय ही भर दूँगी। तो ये सब छोटे छोटे काम साथ में ही होते जाएंगे। मसाला दानी तैयार हो गई तो इसको वापस से रख दूँगी और धनिया पाउडर का डब्बा रख दूँगी उसकी जगह पर वापस। फिर बस इसके बाद पीसना है काला नमक। तो काला नमक मैं पहले तोड़ रही हूँ, तोड़ने के बाद फिर इसका पाउडर बनाएंगे। तो तोड़ने से क्या रहता है ना कि जो ब्लेड वगैरह होती है तो वह भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा टुकड़ा आसानी से नहीं पिसेगा। तो बस टुकड़ों को मैं छोटे छोटे कर रही हूँ और फिर इसका पाउडर भी बना लेंगे। इसका जल्दी पाउडर बन जाएगा। कुछ टुकड़े बड़े लग रहे थे तो वापस से मैं इनको तोड़ लूँगी और सभी टुकड़ों को तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद वापस से इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। पाउडर जल्दी ही बन गया था तो इसको रख देंगे इसकी डिब्बी में। तो ये सब जो छोटे छोटे काम होते तो बहुत छोटे पर टाइम बहुत लेते हैं। तो बस इन सभी कामों को मैं करती जाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज जाना था शॉपिंग के लिए तो बस कर रही हूँ डिनर के लिए तैयारी। तो फ्रेंड्स, मेरा क्या रहता है कि जब कहीं घर से बाहर जाना हो शाम को तो डिनर की कुछ तैयारी है तो मैं पहले से कर लेती हूँ, क्योंकि जब कहीं बाहर से आते हैं तो थोड़ी सी थकान भी लगने लगती है आने के बाद और काम करने का भी मन नहीं करता। बस इस तरीके से मेरी जो तैयारी है तो वह हो जाती है। लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्च 1 ली थी, 10 से 12 लहसुन की कली थी और अदरक का टुकड़ा था। पेस्ट बन गया था तो उसको मैंने निकाल लिया है। इसके बाद फिर 4 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज के, उसमें डाला था मैंने 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची। तो इससे कलर थोड़ा अच्छा आता है। तो टमाटर का मैंने जो पेस्ट था तो पल्स मोड पे बनाया हुआ था ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा पेस्ट बने। तो बस टमाटर को पीस लिया है
और इसको भी साइड में रख देंगे। सब्जियां जो कटिंग चॉपिंग थी तो सारी कटिंग चॉपिंग हो चुकी है। तो ऐसा पेस्ट भी कुछ इस तरीके से दिख रहा था, तो पेस्ट को रखते हैं साइड में और करते हैं बाकी की तैयारी। भाजी बनाने वाली हूँ कुकर में, तो जल्दी भी बन जाएगी। और इस तरीके की जो छोटी छोटी तैयारी है तो मेरी डाल रही हूँ सनफ्लावर ऑयल। और क्योंकि बटर में बनाने वाले हैं ना, तो बटर पहले डालेंगे तो वह जलने लगता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद डालूंगी 1 चम्मच भर के बटर। बटर मेल्ट हो गया है तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया था। जीरे को थोड़ी देर भुनने देंगे। जीरा भुन गया था तो आधी चम्मच मैंने हींग डाली थी, तो हींग पाउडर भी डाल दिया। दोनों चीज़ें थोड़ी अच्छे से भुन जाएंगी। फिर इसके बाद मैंने जो बारीक काटा हुआ प्याज रखा था, तो 1 बड़ी साइज़ का प्याज काटा था, तो उसको भी मैं डाल रही हूँ। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सभी को घर की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद रहती हैं। बाहर की बनी हुई चीज़ें थोड़ा कम ही खाते हैं, तो बस घर पर मैं बनाती रहती हूँ। और घर पर बनी चीज़ें टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है और सभी को पसंद भी आती है, तो इसलिए मेरी कुकिंग होती है थोड़ी सी ज़्यादा। प्याज यहाँ पर भुनती जा रही है और थोड़ी देर में प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही भून रही हूँ। फिर प्याज भुन गई है, तो प्याज भुनने के बाद जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, तो मैं पूरा पेस्ट में इसमें डाल रही हूँ। इसको भी अच्छा भून लेंगे और इसको कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे। तो इसको भी मैंने अच्छे से डाल दिया और इसको भी मैं थोड़ी देर ऐसे चलाते जाऊंगी और अच्छे से भून लूँगी। सारी चीज़ें जो पेस्ट वगैरह डाला था भुन गया है, तो इसके बाद जो अभी टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर का पेस्ट बनाया था, तो उसको भी मैं इसी में अभी डाल रही हूँ और इसको भी धीमी आंच पर अच्छे से भून लूँगी। और इस तरीके से जब हम कुकर में बनाते तो थोड़ा जल्दी भी बन जाती है। टमाटर मैंने डाल दिया है और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पेस्ट जो जार में लगा हुआ है, तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो सभी को इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर इसको पकाएंगे। और अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो टमाटर के बाद में इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक। मैं जितनी भाजी बना रही हूँ तो 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है, तो 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। और नमक डालने के बाद टमाटर को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। टमाटर को मैं ढककर पका रही हूँ, तो ये भी पक जाएगा। बस थोड़ी ही देर में जो टमाटर था तो वह पक गया था। अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेगुलर लाल मिर्च पाउडर और साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर मैंने थोड़ा सा ही डाला था और अभी इस समय मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाला था। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अभी भाजी बननी ही शुरू हुई और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला था 2 चम्मच भरकर पाव भाजी मसाला। तो इसको अभी इसी समय डाल देंगे ना, तो ये भी अच्छे से मसाले के साथ भुन जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैं भून रही हूँ, मसाला भुन जाएगा। तो इसके बाद जो सब्जियां मैंने कट करके रखी थी, तो वह भी मैं डाल रही हूँ। सारी जो वेजिटेबल है, मैंने 1 कटोरी गोभी डाला था, 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, तो 1 कटोरी मैंने आलू डाला है। 1 कटोरी शिमला मिर्च डाल रही हूँ और 1 कटोरी डालूंगी मटर। और अगर आपके पास जो गाजर और साथ में यदि चुकंदर हो तो वह भी पीस के डाल सकते हैं, तो उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास तो नहीं था चुकंदर, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। सारी सब्जियों को मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स और इनको धीमी आंच पर थोड़ी देर तक भून लेंगे, तो इसमें भी मसाले का अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। सब्जियां अच्छे से मसाले के साथ पक गई हैं, तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो जिस कटोरी से मैंने सब्जी डाली थी, तो उस कटोरी से लगभग मैंने 2.5 कटोरी पानी डाला है, तो इतना पानी पर्याप्त है। इसके बाद फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपको ज़रूरत लगे ना, तो गर्म पानी करके डाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो पानी मैंने डाल दिया है। पूरा पानी डालने के बाद ढक्कन को कर दूंगी बंद और इसमें 2 से 3 सीटी आने दूंगी, क्योंकि मैं मीडियम फ्लेम पे बनाती हूँ, तो 2 से 2 सीटी में ये पक गई थी। तो भाजी पक गई है, तो बस कुकर को खोल लेंगे। कुकर का जो प्रेशर था वह मैंने नहीं निकाला था। जब कुकर का प्रेशर अपने आप निकल गया था, तो उसके बाद मैंने कुकर को खोला था। इसको अच्छे से
मैंने चेक कर लिया और चम्मच से मैं इसको मैश कर रही हूँ। और यदि आपके पास पोटैटो मैशर हो तो वैसे उससे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो मैं चम्मच से ही मैश कर रही हूँ, तो ये आसानी से मैश हो जाएगी। भाजी मैश हो गई है और बस इसमें डाल देंगे इसी समय बटर। तो बटर फिर मैंने 1 चम्मच डाला है। बटर मैं थोड़ा 1 चम्मच से कम डाल रही हूँ। तो बस बटर मैंने डाल दिया है और बटर के साथ साथ डालूंगी आधा नींबू का रस, क्योंकि हस्बैंड जो है तो वह कम खटाई खाते हैं, तो बस उनके हिसाब से मैंने आधा नींबू का रस ही डाला था। नींबू की सीड मैंने निकाल दी थी, उसके बाद नींबू का रस डाल दिया था। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ी देर और पकने देंगे और डाल देंगे साथ में हरा धनिया। तो इसको मैंने धीमी आंच पर रखा था और 4 से 5 मिनट के लिए फिर से पकने दूंगी। भाजी बन गई है। भाजी बनने के बाद अब तड़का भी लगाएंगे। तो बस पूरे 5 मिनट हो गए हैं और भाजी पककर हो गई एकदम तैयार। खुशबू पूरे घर में आ रही है और सभी को खाने का मन भी करने लगा है। तो बस भाजी बन गई, तो इसको रखते हैं साइड में और करते हैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी। तो मैंने थोड़ा सा बटर अभी डाला था, अब थोड़ा सा बटर और फ्राइंग पैन में डाल दिया है। तो बस ये भी मेल्ट हो जाएगा। बटर मेल्ट हो चुका था, तो जो बारीक धनिया मैंने काटा था तो कुछ मैंने पहले थोड़ा डाल दिया था और कुछ धनिया अभी डाल दूंगी। तो बस धनिया का लगाएंगे तड़का। तो हरा धनिया मैंने बटर में डाल दिया है और इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। तो ये जैसे ही तड़का तैयार होगा तो इसको भाजी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, पाव और भाजी दोनों एक साथ ही नाम लेते हैं, तो एकदम पाव भाजी नाम आ जाता है। तो तड़का डाल दिया है मैंने भाजी में। तो बस भाजी हो गई है बनकर तैयार और किचन का जो काम है तो वह लगभग हो चुका है। बस इसके बाद चलते हैं तैयार होने के लिए। तो हाथ मुंह धो लिया था मैंने और चेंज भी कर लिया था। बस यहाँ पर कंघी कर लूँगी और बस थोड़ा सा तैयार भी हो जाएंगे। फिर कंघी कर ली थी, बस थोड़ा सा तैयार भी हो जाऊंगी। थोड़ा मॉइस्चराइजर और जो थोड़ी बिंदी लिपस्टिक जो भी थोड़ा बहुत लगाना होगा तो वह भी मैं लगा लूँगी। और बस थोड़ी ही देर में हो गई थी मैं तैयार। और फ्रेंड्स ना, अभी पार्थ के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो पार्थ हमारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं गया था, वह घर पर ही था। और मैं और पार्थ के पापा हम दोनों ही शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग की कुछ बातें चल रही थी, तो उसी पर मुझे हंसी आ रही थी। तो बस बाकी जो पर्स वगैरह था, सामान मुझे जो चाहिए था तो वह मैंने रख लिया था। और बस इसके बाद हम लोग मॉल के लिए भी निकल जाएंगे। तो बस ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, कुछ खास ज़्यादा शॉपिंग नहीं है। तो बस दुपट्टा मैंने उठा लिया है और हो गई हूँ एकदम रेडी। और बस यहाँ से निकलते हैं। तो बस यहाँ पर मुझे याद आया कि कैरी बैग तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि मॉल में जाते हैं तो सामान कैरी करने के लिए कैरी बैग की तो ज़रूरत पड़ती है। तो बस कैरी बैग मैंने रख लिया है पर्स में और हस्बैंड भी आ गए हैं तैयार होकर। और मैं गई किचन में और बस भर के लाई पानी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं एक छोटी बोतल में पानी हमेशा ही साथ में रखती हूँ। तो बोतल में मैंने पानी रख लिया है अपने पर्स में। और इसके बाद निकलते हैं शॉपिंग के लिए। तो बस मैं और हस्बैंड निकल चले शॉपिंग के लिए। फ्रेंड्स, क्या रहता है ना, हम लोग बिना पार्थ के नहीं जाते। हम लोग जाते हैं तो तीनों लोग जाते हैं साथ में, पर आज पार्थ नहीं जा रहा था तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। बस थोड़ी ही देर बाद हम लोग मॉल पहुंच गए और बस यहाँ पर थोड़ी सी करनी थी हमें ग्रोसरी शॉपिंग। तो बस शॉपिंग तो हमारी कुछ दिन पहले ही हुई थी। बस कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो बस वही लेने आए हैं। तो बस यहाँ पर कुछ सामान हस्बैंड निकाल रहे थे और कुछ मैं भी देखती जा रही थी। और क्या था ना, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे ब्रांड रहते हैं, तो बस अपनी पसंद के हिसाब से जो चाहिए था तो बस वही हम लोग छांटते जा रहे थे। बस इतनी शॉपिंग करने के बाद थोड़ा हम लोग आगे बढ़े और बस यहाँ पर जो दाल वगैरह और बाकी की ग्रोसरी का सामान था तो बस यहाँ पर भी आ गए थे। तो जो चीज़ें ज़रूरत की लग रही थी तो बस वो चीज़ें हम लोगों ने ली। और बस थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए घर आ गए। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने चेंज वगैरह हुआ और चेंज करने के बाद थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद फिर कर रहे हैं पाव सेकने की तैयारी। तो भाजी तो मैंने पहले ही बना दी थी, बस पाव रह गए थे। तो पार्थ तो वेट ही कर रहा था कि कब माँ आएंगी और कब हम लोग पाव भाजी खाएंगे। तो बस तवे पर मैंने बटर डाला है। बटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया पाउडर और साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा भाजी। तो बस इन चीज़ों को अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर इसी में सेकेंगे पाव। तो इसमें जो पाव रहेगा ना तो उसमें भी भाजी का अच्छा वाला फ्लेवर आ जाता है। और मैं इसी तरीके से पाव को सेकती हूँ। और फ्रेंड्स ना, आज लाइट बहुत डिम थी, तो जो हमारी पाव भाजी थी एकदम डल दिख रही थी, पर खाने में बहुत टेस्टी थी।
तो पाव को मैं सेकती जा रही हूँ। पाव सेकने के बाद फिर सभी को पाव भाजी भी दे देंगे। तो पाव जब तक सिक रहा था तब तक मैंने प्याज भी बारीक कट कर ली थी। तो बस यहाँ पाव मैंने रख दिया है और प्लेट में भाजी भी रख देंगे और साथ में प्याज और नींबू रख दिया था। तो हस्बैंड तो नींबू नहीं खाएंगे ज़्यादा, तो पार्थ को तो नींबू पसंद रहता है। तो बस दोनों हस्बैंड और पार्थ दोनों को दे देंगे। तो वो लोग जब तक खाएंगे तब तक जो बाकी का पाव है तो वह भी मैं सेक कर देती रहूँगी। तो अच्छा लगता है, कभी कुछ बनाते हैं और बच्चे खाते हैं और खुश होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस उनके चेहरे पर जो खुशी आती है तो वह हमें वैसे ही खुश कर देती है। और सच में पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि जो हम बाहर से खाकर आए थे कुछ दिन पहले तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो बस सभी ने पाव भाजी खाई और सभी के साथ साथ मैंने भी पाव भाजी खाई। और हमारी थोड़ी सी मेहनत लगती है और हमारे घर परिवार और सभी लोग कितना खुश हो जाते हैं। और हमारे जो बच्चे होते हैं तो उनको तो अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि उन्हें जो चीज़ घर में बनती है वो चीज़ बाज़ार से ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनके माँ के हाथों की बनी हुई होती है। तो भाजी निकालने के बाद बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए थे। बर्तन इकट्ठे करने के बाद फिर जो बर्तन है तो बर्तन मैंने धो लिए थे। और बर्तन धुलने के बाद फिर जो किचन क्लीन करनी रह जाती है तो वह भी मैं कर लूँगी। तो सारे काम होते जाएंगे। जो मसाले मैंने निकाले थे तो उनको उनकी जगह पर वापस से रख रही हूँ। बर्तन धुल चुके हैं, किचन भी हो चुकी है साफ। और इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।